तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में जीवन का इम्तिहान का वक्त बहुत थोड़ा है इंसान के पास। इंसान को चाहिए कि बेफजूल की बात ना करके और जीवन के मकसद पर, अल्लाह को पाने के ऊपर ज्ञान की बात करे। तो हमें उस ज्ञान पर चर्चा करनी चाहिए जिससे हम अल्लाह को राज़ी कर सकें। शैतान इंसान को उन बातों में उलझाता है जो अल्लाह से दूर कर दे और सही राह को ना समझ पाए और भटक जाए, और उस भटकने में जो है इंसान को कोई फ़ायदा ना हो पाए। अब जैसे कोई शख्स ये कहे कि मैं इंसान के अंदर आत्मा को अपनी इन सर की आँखों से देखना चाहता हूँ, तो उसे देखने में तुझे फ़ायदा क्या होगा? हैं, फ़ायदा इसमें है अब ना तो उसको देख सकता है, आँख से नहीं देख सकता, तो फ़ायदा इसमें है कि तू अपने मालिक का वो ज्ञान हासिल कर जो मालिक को राज़ी करने का ज्ञान हो। थोड़ा सा वक्त है, इसको बेकार बातों में बर्बाद ना करें। समझदारी इसी में है कि हम अल्लाह को राज़ी करने वाला ज्ञान हासिल करें। इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से हमें इम्तिहान के लिए चंद सुबहें हैं, चंद शामें हैं, ये दी गई हैं। इनमें हमें जल्दी से जल्दी गौर करना है, जीवन के मकसद को पहचानना है, अल्लाह को राज़ी करके मर के यहाँ से जाना है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, वहाँ पर कामयाबी हासिल करना है। तो मैं अक्सर जो है गैर मुसलमान भाइयों में इस्लाम की दावत देने जाता रहता हूँ, और मैं यही बात उन लोगों से कहता हूँ कि जो सही ज्ञान है उसको समझो, बेफजूल की बातों में वक्त को बर्बाद ना करो। तो ये हमारे गैर मुस्लिम भाई ठाकुर पूरन सिंह हैं, इनसे मेरी ज्ञान चर्चा हो रही है। इस बारे में जो है ज्ञान चर्चा में कई सारे भाग हैं, आप इसको सुने और सही और गलत बात को समझें। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की सही राह पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान की ईमानदारी की नीयत हो, सच्चाई की नीयत हो, और हर तरीके से उस ईश्वर का ज्ञान हासिल करना चाहिए। अच्छाई को ले लें, बुराई को छोड़ दें। जिस मालिक ने हमें जीवन दिया है और हमें हर पल पल खिला रहा है, पिला रहा है, क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि हम उसकी खोज में तकलीफ़ उठाएं, उसका ज्ञान हासिल करें, उसका इल्म हासिल करें, सच और झूठ की तहकीक करें, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसकी खोज करें। जिस इंसान की सच्चाई की नीति होगी, ईमानदारी की नीयत होगी, जब वो किसी से सच और झूठ के बारे में बात करेगा, जिद्दोजहद करेगा सच्चाई को जानने के लिए, तो अल्लाह ताला ईश्वर उसको होश में लाएगा, उसको सच्चाई दिखाएगा। तो मैं अक्सर जो है गैर मुसलमान भाइयों में संसार के सच्चे मालिक की सच्चाई समझने और समझाने के लिए जाया करता हूँ, और अल्लाह ईश्वर की रचना के आधार पर उसकी सच्चाई लोगों को बताता हूँ, और जहाँ से सच्चाई मिलती है उसको ले लेता हूँ। मैं दुनिया में किसी भी धर्म वाले से नफ़रत नहीं करता, सबसे प्रेम करता हूँ, और अगर मुझसे कोई अपशब्द बोले, बुरे शब्द बोले, तो मैं सब्र करता हूँ, क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का सबक सिखाया है। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने बताया है कि बुराई का बदला भलाई से दो। तो मुझसे अक्सर जो है लोग अपशब्द, बुरे शब्द बोल जाते हैं, मैं सब्र करता हूँ। और याद रखें, किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो दूसरे को बुरा समझे। जो इंसान खुद बुरा होता है वो दूसरे को बुरा समझता है। लिहाजा हम जब ज्ञान की बात हो रही हो, इल्म के बारे में जो है जिद्दोजहद हो रही हो, तो हम लोगों को उनकी बातों से पहचानें कि कौन सही है और कौन गलत है, ना कि पहनावे और चेहरे से पहचानें। ज्ञान की बातों के अर्थ पे गौर करके सच और झूठ को पहचानें कि कौन सच्चे रास्ते पर है ईश्वर के और कौन झूठे रास्ते पर है। अब आइए, एक गैर मुस्लिम भाई हैं जिनका नाम ठाकुर पूरन सिंह है, गैर मुस्लिम है, हिंदू भाई हैं। मेरी उनसे ज्ञान की बात हो रही है। वो अपनी आस्था, अपना यकीन ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, और मैं अपनी आस्था और अपना यकीन बता रहा हूँ। अब आपको दोनों की बात सुन कर के समझना है कि सही आस्था, सही यकीन किसका है। अगर इसमें मेरी कोई आपको गलती नज़र आए तो उसको नज़रअंदाज करें और मेरी अच्छी बातों पर गौर करें, क्योंकि हर इंसान गलतियों का पुतला है। जाने अनजाने में इंसान से गलती हो ही जाती है, और मेरे अंदर जो अच्छे ख्याल आते हैं वो अल्लाह ईश्वर की तरफ से आते हैं, और जो बुरे ख्याल आते हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं।
तो मैं अक्सर जो है मंदिरों में, बड़े बड़े आश्रमों के अंदर बड़े बड़े महात्माओं से, साधुओं से, पंडितों से मैं बात करता हूँ, और जहाँ भी बात करता हूँ उसकी वीडियो या ऑडियो हम बना लेते हैं ताकि सच्चाई दुनिया के इंसानों तक पहुँचे और लोग समझ पाएँ कि ईश्वर के संबंध में सच्चा ज्ञान क्या है और झूठा ज्ञान क्या है। भाई सच्चाई लोगों के पास तक पहुँचेगी जभी तो लोग समझेंगे, जभी तो लोग अंधविश्वास से, अंधकार से बाहर निकलेंगे, रोशनी में आएंगे, सही ज्ञान को समझेंगे। तो आइए, ठाकुर पूरन सिंह जी हैं, इनसे मेरी ज्ञान की चर्चा हो रही है। आइए अब आप ध्यान लगाकर सुने। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ईश्वर का दिया हुआ वक्त, देखो ये जो वक्त है हमारे पास, ले देकर ये वक्त ही है। ये सुबह और शामें बहुत तेज़ी से बीत रही हैं और जीवन का वक्त बहुत तेज़ मौत की तरफ जा रहा है। इंसान दुनिया में इतना बिजी है कि एक तरफ को ध्यान है, अभी एक काम ठीक से समझ नहीं पाया, दूसरा काम शुरू हो गया। तो इंसान जो है दुनिया में बिजी है और वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है। इसलिए जिस मकसद के लिए जीवन मिला है, मालिक ने दिया है, उस मालिक का ज्ञान हासिल करें, अपने वक्त को उसके लिए लगाएं और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ और मौत के बाद की ज़िंदगी में कामयाब हो जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप सभी लोग ध्यान लगाकर सुनेंगे और समझेंगे और सच्चाई को ले लेंगे और बुराई को छोड़ देंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ़ है, इसको बच्चा भी समझ लेगा कि भाई हम इंसानों का एक मालिक है जिसने हमें माँ के पेट में हमारी आँख, नाक, कान बनाए हैं। हमने खुद अपने आप को नहीं बनाया है। अब हम कुछ न थे, उसने हमें इंसान बनाया, इस दुनिया में भेजा। ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है। अब इस दुनिया के अंदर वो हमें खिला रहा है, पिला रहा है। तो बिल्कुल बच्चा भी समझ लेगा कि उस मालिक ने हमारे ऊपर एहसान किया है, हमें पैदा किया, एहसान किया और फिर हर वक्त हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। हम उसकी दी हुई रोज़ी हर वक्त खाते हैं, पीते हैं। अब जो इंसान उस मालिक की तरफ से ईमानदारी की नीति अपनाएगा तो उसका एहसान मानेगा, उसे मालिक समझेगा। जब भी उसकी रोज़ी, उसकी नेमत का इस्तेमाल करेगा तो उसका शुक्र अदा करेगा और उस मालिक की जो है सही पहचान करके और उसके सही हुक्मों को पहचान करके उसके हुक्मों पर चलेगा, जो उसके हुक्म इस्लाम धर्म में बताए गए हैं। और सही पहचान संसार के सच्चे मालिक की इस्लाम धर्म में बताई गई है। तो यह है ईमानदारी पर चलने वाले की पवित्र आस्था, पवित्र पाक यकीन ईश्वर की तरफ से। अब एक है अपवित्र नापाक यकीन। तो ईश्वरी रचना के आधार पर चलने वाले के लिए, ईमानदारी की नीयत पर चलने वाले के लिए सही यकीन यह है कि तू बिना मालिक के दुनिया में आज़ाद नहीं है। तेरा एक मालिक है जिसके कब्जे में तेरी जान है। तेरे ना चाहने के बावजूद वो तुझे मौत दे के उठाएगा। ये कायनात को वही चला रहा है और वो तेरा इम्तिहान ले रहा है। हाँ, चाहे तू उसका एहसान मान या उसका इनकार कर। तो जो इस्लाम धर्म के द्वारा आज के ज़माने में अपने सही मालिक को मानेगा और उसके हुक्मों को मानेगा, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसको मालिक समझेगा, तो यह है पवित्र यकीन ईश्वर की तरफ से कि वो अपने बनाने वाले मालिक से डरेगा और उसके हुक्म पे चलेगा। और अपवित्र नापाक यकीन क्या है कि उस मालिक का इनकार करेगा या उस मालिक के साथ किसी को शरीक बनाएगा। बहुत सारे यकीन हैं लोगों के, बहुत सारी आस्थाएं हैं ईश्वर के संबंध में जो इस यकीन के अलावा सब नापाक हैं, गंदे यकीन हैं, गंदी आस्था हैं, शैतान की आस्था हैं, शैतान के रास्ते हैं। सही रास्ता यह है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मन को जो है अल्लाह के सामने, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने सरेंडर कर दे, अपनी गर्दन को झुका दे और उसका गुलाम बन के जीवन जिए, उसकी मर्ज़ी पर जीवन जिए। ऐसे इंसान के सामने जब भी अल्लाह ईश्वर की बात आएगी, संसार के सच्चे मालिक की बात आएगी, तो वो मोहताज बनकर सुनेगा, अल्लाह से डरेगा और उसको नसीहत हासिल करेगा और अच्छी बात को मानेगा। और जो इंसान गंदा यकीन रखने वाला है, शैतान के रास्ते पर चलने वाला है, वो अल्लाह की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो अल्लाह का नाशुक्रा है। वो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है, यानी वो अपनी मर्ज़ी का खुदा है। जिसने अपनी मर्ज़ी, अपना मन, अपनी ख्वाहिश अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने सरेंडर नहीं की, अपने आप को नहीं झुकाया, तो वो इंसान फिर अपनी ख्वाहिश का गुलाम है और अपने ख्वाहिशों का, अपने मन की मर्ज़ी का वो खुदा है। वो ईश्वर का, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकारी है
और उसका नाशुक्रा है, वो उसका कोई एहसान नहीं मानता कि उसने जीवन दिया है, वो मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, धरती उसकी, सब कुछ उसका है। अब लोग दुनिया में मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मालिक ने फ्री विल दिया है, मौत तक छूट दी है, इंसान को जीवन का समय दे दिया है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है उसकी तरफ से। यहाँ वो अपने पैदा किए हुए इंसानों को छांट रहा है, कौन मेरा एहसान मानता है, कौन मेरी नाकदरी करता है। अब जो जैसे कर्म करके मरेगा वो वैसे ही बदला पाएगा मौत के बाद। ना शुक्रा नरक की आग में जाएगा, और शुक्र करने वाला, उसका एहसान मानने वाला स्वर्ग में अच्छा बदला पाएगा। तो आगे हमारी ये ज्ञान चर्चा सुनने के बाद आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कौन मालिक को मानने वाला है और कौन उसका इनकार करने वाला है, और कौन सच्चाई पर है और कौन बुराई पर है। बुरा इंसान ही अपनी ज़बान से बुरे शब्द बोलेगा, अच्छा इंसान सीधी राह पर चलेगा। वो बोलने की नीयत नहीं करेगा बुरा शब्द, अगर अनजाने में उससे गलती होगी तो अल्लाह से माफ़ी मांग लेगा, क्योंकि दुनिया में बुराई का माहौल है तो इंसान बुराई के माहौल में पैदा होता है, तो बुराई की इंसान को आदत पड़ जाती है। तो जो इंसान अल्लाह का इनकारी होगा, उसका नाशुक्रा होगा, वो कभी भी उसकी तारीफ़ को जो है पसंद नहीं करेगा। ये उसकी पहचान है। और ना ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के अच्छे हुक्मों से नसीहत हासिल करेगा, और ना ईश्वर से, अल्लाह से डरेगा। और याद रखें, कुरान मजीद में कहा गया है कि अल्लाह ईश्वर से ना डरने वाले ही नुकसान में हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में थोड़ा सा हल्की आवाज़ है, थोड़ा ध्यान से गौर से सुने, मंदी आवाज़ है, समझ के सुने। तो आइए शुरू करते हैं। जिसको कोई दायरा ना है, जिस शक्ति को जो है, हवा का तो आकार भी है, हवा का तो आकार भी है, लेकिन जो निराकार है, बिना आकार की है, उसकी हम तुलना नहीं कर सकते किसी से। हवा को आकार है इसलिए तुलना। सही बात है, बिल्कुल। तुलना कैसे कर लोगे उसकी भैया? अब आए तो उसी बात पर जो तो वो तो सच है, मैं मानूंगा उसको। ना अभी ना मानने थोड़ी देर। अरे क्यों नहीं मानूंगा, सच को मानूंगा बिल्कुल। तो जब हम तुलना ना कर सकते, सुनो भाई, चलो ठीक है, तुम यहाँ तक आएंगे कि जब वो निराकार है, वो शक्ति अल्लाह या ईश्वर निराकार है, तो हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। तुलना नहीं कर सकते तो हम ये भी नहीं कर सकते कि वो बड़ा है कि सबसे बड़ा है। बड़ा ईश्वर बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा है, ये भी बात तुलना के रूप में आवत है। जो हम ये भी ना कह सकते। हम कैसे कहते हैं कि सबसे बड़ा है? हम तो कहते हैं असीम है यार, वो असीम है भैया, सीमा नहीं। दिन में हम कुछ भी कहते हैं कि मैं तेरी बात करूँ, तेरी दुनिया बनाई है, ऐसी बात करें तो दायरे में आ जाते बात। जो अल्लाह ने दुनिया बनाई है, अल्लाह सबकी सुन तो है, अल्लाह अच्छाई पे चलावतो है, बुराई से बचावतो है, ऐसी बात कहनो, ये भावुकता में तो हम कह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात हम हकीकत में कहें तो दायरे में आ जाते हैं। ये तो फिर दायरे वाली बात है, इसलिए जो है उसके बारे में बाणी फिर मौन हो जाता है। जो है आदमी जो है हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, वो किसी के सहारे से कायम नहीं है, तो क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे उसको? हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। अब क्या कहेंगे उसको? हर चीज़, हाँ, उसके सहारे से कायम है, हर चीज़ उसी से चल रही है। हाँ, उसके सहारे से कायम है, यानी कि हर चीज़ उसी से चल रही है। हाँ, और वो किसी के सहारे से और कायम वो नहीं। किसी के सहारे से नहीं है। वेरी गुड। क्या कहेंगे उसको फिर आप? इसको हम लोग तो यही कहते हैं, जो मैं कह रहा हूँ हम लोग, कि वो व्यापक है। फिर जो हर जब हर चीज़ से वो व्यापक है, यानी कि हर चीज़ को चला रहा है, या हर चीज़ के अंदर है। ऐसी कोई जगह ना है, ऐसी कोई चीज़ ना है जो हर चीज़ के अंदर वो नहीं है, हर चीज़ के अंदर उसकी ताकत है पैदा की हुई, अंदर नहीं है वो। यही फलसफे ने तो बिगाड़ पैदा कर रखा है धरती पे, कि लोग 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनके आगे सर झुका रहे हैं, और जो है ईश्वर के स्थान को घटा दिया कि इंसान जो है, इंसान के रूप में ईश्वर आ रहा है धरती पे, उसकी फिर पूजा कर रहे हैं। ये सब फलसफे जो है ना, ईश्वर कण कण में है, इसी ने तो बिगाड़ पैदा किया है, ईश्वर के अधिकार को इसी ने तो हटाया है। तो ये बात अलग है कि ईश्वर कण कण में, और एक मूर्ति की पूजा कर लो या 33 करोड़ देवता की पूजा कर लो, ये अलग बात है। ये अलग बात है। ये भक्ति लाइन को मार गए, 33 करोड़ देवता ने की या देवी देवता की पूजा कर लो। भाई ये हमारे धर्म की शुरुआत ऐसी, तो भाई जो है दुनिया के अंदर ना, तुम्हारा धर्म ये नहीं कहता। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया के अंदर जो धर्म की शुरुआत हुई है, मूर्ति से ही हुई। ना, गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो। कैसे भाई? सबसे पहले धरती पर एक ईश्वरवाद था,
एक ईश्वरवाद था। ये बाद में लोगों ने तरीके बना लिए अपने अपने अलग अलग, बच्चों की तरह मूर्तियाँ बना ली, उसके सामने झुक रहे हैं। ये बाद में हुआ है सब, और ये आगे चल के ख़त्म भी होगा, ईश्वर इसे ख़त्म भी करेगा, भविष्यवाणी है इसकी। सबसे पहले एक ईश्वर था। ये कहाँ से बात आ गई कि ईश्वर जो है, ईश्वर की भक्ति थी धरती पे, उसके साथ साझेदार या पार्टनर नहीं बना करते थे ये लोग। आदमी यार शुरू में जब आदमी बनाया, जंगली आदमी, बुद्धि कमी, ये कहा जानते हो कि ईश्वर क्या चीज़ है। ये तो जो है, जो यहाँ के संग साथी है, माँ बाप है, परिवार हो, उसी से मोहब्बत कर दो, दूसरे के खिलाफ नहीं, तो जो अपना पेट भरना, दूसरे से सारे लड़ना, इस तरह की बात की शुरुआत में जो एक तो मैं पहचान दूँ, अगर तुम्हारी अकल बहुत तेज है तो वो क्या अकल है जो अपने मालिक की सही राह को ना पहचान सके। अकल से इंसान को सज़ा मिलेगी। देखो, ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है, चाह कर भी ना चाह कर भी उस ईश्वर को पुकारती है। मैं और आप भी, और जो ईश्वर का दुश्मन है, बिल्कुल नहीं मानता ईश्वर को, वो भी पुकारता है उसे। उस पुकार को पहचानना है, बस इसी का नाम रोशनी आना है, ईश्वर को पा लेना है। क्या है कि हम अपने अंदर उस ईश्वर को पुकारते हैं। कभी गौर करना अपनी आत्मा के ऊपर, जब तुम थक जाते हो, बैठते हो, हरे मेरे मालिक, है भगवान, है ईश्वर, वो गफलत में पुकारना है। उस रचना को होश में आके दुनिया में उसके कानून द्वारा समझना है, बस यही रोशनी पा लेना है। इसी रचना के आधार पर उसके हुक्म पहचान कर रोशनी पा लेना, यही सच्चा रास्ता है उसका। इसके अलावा जहाँ जाओगे भटक के मर जाओगे। शैतान बड़ा दुश्मन है। उसने कहा था ईश्वर से, बहुत थोड़े से लोग होंगे जो तेरी राह को पा सकेंगे, वरना सबको भटका के मार दूंगा। ऐसे ऐसे फंदे हैं मेरे कि जो जरा भी घमंड दिखाएगा तेरी तरफ से, वो मेरे पाले में आ जाएगा। तुझे तो बस वही पाएगा जो तेरे सामने बिछ जाएगा, समर्पित कर देगा अपने आप को, बस वो मेरे फंदे से निकल पाएगा। तू निकाल लेगा उसे, मैं बेबस हूँ, मगर जरा भी तेरी तरफ से घमंड दिखाया, वो मेरे पाले में आ जाएगा। और बात धर्म की चल रही जो है, हाँ, तो धर्म की शुरुआत कैसे हुई? मैंने जो धर्म की शुरुआत अच्छा एक बात और थोड़ी सी कह दूँ, ले देकर थोड़ा बहुत वक्त रह गया मेरी तुम्हारी ज़िंदगी में, बस ख़त्म है, हमेशा के लिए जाने का वक्त आने वाला है यहाँ से। फिर जल्दी से गौर करें। मैं अभी आप आपको यहाँ पॉइंट पर वैसे ना कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको जगाने के लिए कह रहा हूँ, मेरा काम है कहने का। जी, तुम्हारा काम कहने को है, ऐसी बात क्या कि तुम मेरा काम कहने को है, लेकिन वो बात करो जो बात जो है चालू हो, लागू हो जो। याद ध्यानी दिलाने का करना काम है मेरा। मालिक की याद ध्यानी, आप भूल गए हो या कोई और भूल गया है मालिक को, तो उसकी याद ध्यानी दिलाना। एक मालिक है, धर्म की बात अपने आप को आज़ाद मत समझो। थोड़ी देर हम यही पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तुम कहिए हमारी तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा सा टाइम है, झूठ बोल रहा हूँ, ये बात मैंने झूठ कही है, तो गलत क्या कही फिर मैंने? क्यों एतराज़ कर रहे हैं आप? मैंने ऐतराज ना करो, तो फिर बोलो क्या बोल रहे हो? शुरुआत करी है जो है, और शुरुआत में तुम जो है आग बोल रहे हो। ना ना, मैं ना हो रहा, बताओ मुझे, बोलो आप। तुम बार बार कहते हो कि थोड़ी सी जिंदगी बची है, मौत के बाद ये हो जाएगा, जब हमारी मौत हो जाएगी वो खींच लेगा, तो सोचो कि तुम अपने को क्या समझ रहे हो? ये शरीर समझ रहे हो? मैं ये शरीर हूँ, मौत तो शरीर की होता भाई। मौत शरीर की होती है, लेकिन आत्मा भी दुनिया चली जाएगी हमेशा के लिए। आत्मा भी दुनिया में नहीं रहेगी, जाएगी नहीं जाएगी यहाँ से। ये मैं कैसे कह दूँ जब मैंने आत्मा देखी ना है तो? बिना देखे कैसे कह दूँ? शरीर तो देखो, मेरे शरीर पैदा हो तो सारा बड़ा है और मौत हो जाता है। ठीक है, आत्मा देखी ना तो कैसे कह दूँ बिना देखे भाई? हाँ, तो आत्मा को देख भी नहीं सकते आप, हैं? देख भी नहीं सकते आप। ना मैं ये भी ना कह सकता, मैं देख ना सकता जो। आप नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि आप आत्मा को नहीं देख सकते। तो ठीक है, जब आत्मा को देख ना सकते जो है, तो हम कैसे कह रहे हैं कि आत्मा दुनिया से हमेशा के लिए चली जाएगी? जिन चीज़ हमने देखी ना है, सुनी ना है, हमारे बारे में कैसे कह रहे हो? बताओ। शरीर के बारे में तो मानिए कि शरीर की मौत है जाता जो, आत्मा की मौत तो होती ना यार, जो आत्मा देखी भी ना हमने, तो कैसे कह रहे हो यार? क्यों हल्ला मचा रहे हो? और मैं शरीर ना हूँ, ये बात तो क्लियर है। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं, ये बात तो स्पष्ट है। मेरा शरीर बुढ़ा है वो यार, अब जो मेरे शरीर में वो जानना रही है, पहले जवानी में जानी। ये जो मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, हर आदमी ऐसी बात करते हुए, इससे जा रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन, ये मुझे पता होना है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो पहली इबादत तो हमारी यही है कि तू पहले ये तो समझे तू है कौन। मैं तो समझ गया मैं कौन हूँ। कौन हो तुम भैया? बताओ। आत्मा जो है ना, कैसे समझ गए? समझ कैसे गए? काम बता दिए, समझ गए?
बता के नहीं समझे। और अनुभव से समझे हो। ये तो ऊपर वाला अल्लाह ताला समझाता है इस चीज़ को, जो इंसान समझना चाहता है वही समझाता है। किसी के बस में ताकत नहीं है कि किसी को सीधी राह पे ले आए, वही लाता है सीधी राह पे, वही दिखाता है अपना रास्ता, वही समझाता है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस आपका उसका पैगाम उसका पहुँचा सकता हूँ आपके पास तक। उसने खुद कहा है कि सच्ची राह दिखाना मेरा काम है। जो है तुम कह रहे हो अल्लाह ताला समझाता है, तो अल्लाह ताला क्या समझाया? ये समझाया कि तुम सही में तुम आत्मा, ये समझाया क्या समझाया तुम बताओ। तुम कौन हो इसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या समझाया ये बताओ। ना अच्छा सवाल है। अब आपकी समझने की नीयत होगी तो आप समझेंगे। मैं एक खाक हूँ, खाक मिट्टी में मिलने के लिए। ये तुम जो बात अगले कर पल रहे हो में। अल्लाह ताला की बात कर रहे हो अपनी कर रहे हो? मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। मैंने क्या पहचाना अपने आप को, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तुमने मैंने क्या पहचाना अपने आप को। मैंने क्या पहचाना? ये तो क्वेश्चन है आपका। तो ये बात है कि तुमने कही कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया कि तुम कौन हो। हाँ बस ये समझ लो, अल्लाह ने बताया। हाँ तो वही बात को अल्लाह ने हाँ, क्या बताया? दोनों बात है इसमें। मैंने भी पहचाना, अल्लाह ने मुझे बताया। ठीक। मैं अपने, मेरा जो शरीर है ना, ये एक खाक है, मिट्टी, ये खाक से बना है। और इस खाक में मुझे अपने आप को ढूंढना है। ठीक। इस खाक में मिलकर मुझे अपने आप को ढूंढना है, मैं कौन हूँ। जब ढूंढना है तो इस बात पे पहुंचोगे कि मेरे अंदर झुकने का, गिरने का, बिछने का मादा भी है, एक मादा घमंड का, अहंकार का, वो भी है। तो जो झुकने का और गिरने का मादा है, अपनी खाक में डूबकर उस मादे को ढूंढना है जो गिरावट है। मैं क्या चीज़ हूँ, मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है। अब मेरी हैसियत क्या है? माँ के पेट में मुझे उसने बनाया, मेरे हाथ पैर अंग बनाए, गंदगी से बनाया। मेरी पैदाइश गंदगी से हुई, नुत्फा वीरिया, जिसका नाम लेना भी माँ बाप पसंद नहीं करते। उसके बाद जब माँ के पेट में मेरे मालिक ने मेरा आकार बनाया, आँख नाक कान बनाए। माँ तो मजबूर है, माँ को पता भी नहीं है कि कब मैं पेट में मेरी आँख बना रहा है ईश्वर, नाक बना रहा है, कान बना रहा है, हाथ बना रहा है, पैर बना रहा है। माँ के पेट में जब आकार बन गया तो मेरी औकात ये है कि माँ के पेट में गंदा खून खा खा के जीता रहा। और माँ के पेट में एक गंदगी का सिस्टम भी है, लैट्रिन का। मेरे मालिक ने उसकी बदबू से मुझे बचाया और मेरे लिए तकिया लगाए माँ के पेट में। दुनिया से बाहर आया हूँ तो मेरे पेट में लैट्रिन पेशाब है। मेरा शरीर एक गंदगी से बना है, वीर्य से, गंदगी से। और 24 घंटे मेरे पेट में गंदगी रहती है। सवाल तुम भूल रहे हो। एक मिनट में पहले बात पूरी कर लूँ, आप जवाब देना मुझे। मेरे मुंह में थूक और नाक में रहट है, मेरी औकात है। और अपनी गंदगी पर जो है 24 घंटे में 2 या 3 बार बैठता हूँ मैं। मेरा सबसे बढ़िया खाना क्या है? शहद। शहद क्या है? मुहाल की मक्खी कीड़े की गंदगी। सबसे बढ़िया मेरे कपड़े कौन से हैं? रेशम। रेशम क्या है? वो भी कीड़े की गंदगी, फुजला है। और जब मैं मरूंगा तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। ये मेरी औकात है, ये मेरी हैसियत है। मैं चाहे आत्मा हूँ, चाहे जो भी हूँ, मैं अपनी जान की खुद मालिक नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ मैं दुनिया में हमेशा जीऊँ, लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठाएगा वो। मैं किसी के आगे बेबस हूँ, गुलाम हूँ। मैं उसका, वो मेरा मालिक है, वो मेरा पैदा करने वाला है, मेरी जान उसके कब्जे में है। उसकी मर्जी से मैं दुनिया में जिंदा हूँ, ना कि मैं अपनी मर्जी जिंदा हूँ। जब वो चाहेगा, मैं चाहूँगा जीना एक सांस और दे दे, मगर नहीं देगा, उठा लेगा यहाँ से। तो मैं अपने आप को पहचाना हूँ कि मेरा एक मालिक है और उसके सामने मेरी औकात एक जर्रे के बराबर नहीं है। बस मैं जितना उसके सामने झुकूँगा, बिछूँगा, अपने आप को जो है उसके सामने जलील समझूँगा। अब मैं जो है अपने आप को जो है उसके सामने बेबस होकर के उसे पुकारूँगा तो मेरा मर्तबा ऊंचा कर देगा, ऊंचा कर देगा। जितना मैं अकड़ूँगा उतना ही मर्तबा मेरा गिरा देगा वो। मैं उसके सामने झुककर, पिसकर, और मैं उसकी इबादत करूँगा, उससे डरूँगा, डर के बुराई से बचूँगा और उससे मोहब्बत करूँगा, अच्छाई पर चलूँगा उसको राज़ी करने के लिए। तो मुझसे मोहब्बत करेगा वो और मुझे सीधी राह पे चलाएगा, मुझे अपनी मंशा पे चलाएगा, अपनी मर्जी पे चलाएगा।
तो मैं क्या हूँ? मैं खाक हूँ, कुछ नहीं। अपनी खाक, ये शरीर मेरा खाक है, इस खाक में डूब कर मुझे अपने आप को पहचानना है। यही तो ईमानदारी है, यही तो ईमान ये है। तो बोले कहाँ बखान करो यार कि मैं कौन हूँ, ये तो अब तो जो हाँ, ये मेरा फलसफा है, आपका कुछ और होगा। मैं तो इसी राह से तुम्हारा जो फलसफा, इसी राह पर चलता हूँ। तुम्हारे फलसफा की चर्चा कर रहा हूँ। तुमने अभी तक बताई माँ के पेट में से लेकर बाहर निकल, ये सब तुमने शरीर की चर्चा करी कि माँ के पेट में गंदगी शरीर में तो रही है। आत्मा है, शरीर के अंदर ही तो आत्मा है, शरीर से तो वजूद है आत्मा का इस दुनिया तो में। तुम कौन हो? तुम शरीरों का आत्मा हो, ये बताओ। तुम शरीरों का आत्मा हो। अरे मेरा शरीर तो मेरी आत्मा है, बात समझो। शरीर आत्मा कैसे जाएगा? क्यों ना होगा? आपके शरीर के अंदर आपकी आत्मा है, शरीर आत्मा प्रवस्थित दोनों, गठबंधन है, जोड़ इनका। और ऐसे जोड़ लगे हैं कि ईश्वर के फरिश्तों के अलावा कोई जोड़ को तोड़ नहीं सकता है। जब शरीर और आत्मा के जोड़ लगे हुए हैं तो फिर दोनों एक कैसे अलग अलग हैं? जोड़ है दोनों में कि तो अलग अलग है भाई। ये तो मानो अलग अलग हैं भाई। अरे हमारे भाई, दोनों हाथ अलग अलग हैं। हाँ, एक ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, ये ठीक दो, है। इनके दो नाम है तो दो अलग अलग जोड़ है तो अलग अलग है, हाँ सही बात है। जोड़ का ऐसे मतलब, ही शरीर और आत्मा दो चीज है। हाँ जब ये जोड़ है, तो जब दोनों जोड़ा है, बिल्कुल सही तो बात है। तुम शरीरों का आत्मा हो, ये बताओ। जब दो हैं हाँ। तो तुम शरीरों का आत्मा हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस शरीर को किसने बनाया? ईश्वर ने। मुझे आत्मा ना को, अरे मेरी बात समझो पहले, वो मैं समझ रहा हूँ तुम टेढ़ी राह पे जा रहे हो, तुम्हें जाने टेढ़ी राह पे। इस शरीर को, आत्मा को, शरीर को किसने बनाया? ईश्वर ने। इस शरीर के अंदर आत्मा को किसने प्रविष्ट किया? ईश्वर ने। क्यों किया? ताकि अपनी हैसियत को पहचान और मेरी मर्जी को जान और मेरी तारीफ को, मेरी शान को पहचान, मेरे सामने झुक जा, मुझे राजी करके आ। भाई देखो, तुम अब कभी तो बड़े सीना खोल गए तो मैं अनुभव की बात करती हूँ, और कभी तुम बेअनुभव की बात कर जाते हो। हाँ तो बेअनुभव की बात से ये कह रहा हूँ कि हमें, तुम्हें ये तो अनुभव है कि ये हमारा शरीर है, ये पैदा होते माँ के गर्भ में से धीरे धीरे बढ़ते है और बढ़ते है, या कैसे भी ये खत्म है जाता जो। ये तो हमें अनुभव, हमने आंखें से देखो जो है। तो ये शरीर की गति है। शरीर पैदा हो तो शरीर, ना पैदा हो तो मर तो जो है। क्यों मिला है फिर आत्मा को शरीर? आत्मा को शरीर मिलता क्यों है फिर? ये अभी मेरा अपने आप को पहचानने के लिए। मेरा अभी सवाल ना, यही जो सवाल है, मेरा सवाल ना, ये तुम्हारा आपका ना होगा, मेरा सवाल तो ये पूरा जवाब पूरा हो गया। तो ना, ये तुम्हारा सवाल है तो तुम्हारा सवाल आत्मा की हकीकत पहचानने के लिए शरीर मिलता है, यही तो इम्तिहान है ईश्वर का। आत्मा की हकीकत पहचानने को शरीर मिलता है, बिल्कुल हाँ। सही बात है, ये हाँ। बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल तो ये है कि हम शरीर हैं कि आत्मा है? या तो या को जवाब दो हमें, या फिर ये जवाब दो कि अगर आत्मा और शरीर अलग अलग है तो आत्मा के बारे में क्या विचार है? आत्मा कैसी है, क्या है जो है? आत्मा कैसी है, क्या है, उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये पक्की बात है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। हाँ, जब हम आत्मा को अपनी आंखों से देख ना सके तो वहाँ के बारे में कोई हमें अनुभव ना आए, कोई तजर्बा ना आए, तो तुम कैसे कह रहे हो? देखने का तजर्बा नहीं है, देख नहीं सकते आंखों से, तजर्बा तो पूरा है। क्या तो तजर्बा बताओ, क्या अरे बताओ क्या? आत्मा का टेस्ट लेने के लिए तो शरीर दिया है। तो शरीर दो सही है, तो तुमने क्या तजर्बा करो, क्या अनुभव? मैंने तजर्बा तो किया, मैंने बयान कर दिया आपसे अभी। ना शरीर करो तो सब हैं? शरीर करो नहीं, आत्मा का भी है ना। अरे कमाल कर रहे हो, आत्मा से कर्म कराने के लिए शरीर के अंग दिए हैं आपको, बात समझो। मेरी आत्मा आंखों द्वारा, इस शरीर की आंखों द्वारा संसार को देखती है, शरीर के कानों द्वारा आत्मा मेरी आवाज़ सुनती है संसार की, और इस शरीर के द्वारा जो है मैं संसार में पहचानते हैं लोग मुझे, मेरा रिश्तेदार है, मेरा फलाना है, मेरा धमाका है। ये आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो फिर कहाँ उसे उसका नाम लेते हैं लोग, क्या कहते हैं उसे? आत्मा शरीर से निकलने के बाद क्या कहते हैं लोग फिर उसे? मैयत, मुर्दा। नाम क्यों लेते फिर? असल तो आत्मा का नाम है ना। आत्मा का इम्तिहान लेने के लिए शरीर में आत्मा को प्रवेश किया है। नाम तो शरीर को ही है जो, लेकिन मुर्दा नाम बढ़ जाता है, तमाम नाम बदल जाता है, शरीर के तमाम नाम पड़ते हैं। वो बात सही है आपकी, लेकिन आत्मा का इम्तिहान लेने के लिए शरीर में परिवर्तन है, बदलाव है जो है। इसलिए कि या में सारे में सैकड़ों बदलाव है, सैकड़ों नाम है, या कि भाई कुल मिला के बात यही आती है कि आत्मा में कोई बदलाव ना है, आत्मा का अनुभव न तुम्हें न हमें। आत्मा का इम्तिहान लेने के लिए शरीर दिया है ईश्वर ने, आत्मा का इम्तिहान लेने के लिए ही शरीर दिया है। जो सत्य है वो सत्य है। ये बात सही है, लेकिन जब हम इतने बड़े यार वो बनते हैं ज्ञानी ध्यानी हैं, तो हमारा सवाल ये है कि ये बात क्लियर है कि हम शरीर तो ना है, फिर हम हैं कौन? हमें अपने बारे में तो होश ना है, हम कौन है यार? बयान कर तो दिया मैंने अभी कि हम कौन हैं। अब आप ना समझे तो बात अलग है। बताओ कौन हो तुम? बताया ना मैंने अभी, गंदगी है। गंदगी है? हाँ, ये कैसे कहती कि हम गंदगी है?
ये कैसे कहती है हमने गंदगी है? क्या तुम्हारे अंदर झुकने का मादा नहीं है? हाँ। तुम्हारे अंदर ईश्वर ने रखा नहीं रचना के अंदर झुकने का मादा है कि नहीं है? अकड़ने का भी है। कौन से रास्ते को चुनोगे आप? खुद खुदा बनोगे या खुदा के सामने झुकोगे? मैं ये मेरा सवाल लेना है यार, तुम आए हो जो है टाइम नहीं है हो जाने को, वो यही सवाल का जवाब है जो कि ये बात तो क्लियर है कि मुझसे बेफिक्र रहे हैं हम आप। शरीर ना है। मेरी मेहनत का बदला ईश्वर देगा, उससे आप मुझसे बेफिक्र रहें। मेरे वक्त को ना देखें आप। मैं तुम्हारी मेहनत की बात आप समझने की कोशिश करो। मैं अपनी मेहनत की बात कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया हो जो है, तो मुझे ये समझा दें जो जाते जाते कि ये बात तो क्लियर है कि हम शरीर ना है जो है। फिर आज तक हम कौन है? क्योंकि हम आत्मा है। तो आत्मा के बारे में मैंने पूछी कि आत्मा कैसी है भाई? आत्मा के क्या उसका लक्षण जवाब है? मैंने दे दिया। आंख से देख नहीं सकते आत्मा को। आत्मा देख ना सकते जो है। हाँ, आत्मा देख ना कि हम आत्मा ना देख सकते, हम आत्मा को देख ना सकते, आखिर से हम आत्मा को देख ना सकते। हाँ, ये जवाब है। तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि जब हम उस आत्मा को हम देख ना सकते जो है, हमें अनुभव ही ना हुआ को कुछ जो है, हमें अनुभव ना है आत्मा को जो है, ये अनुभव है ये बताओ मुझे यार। चलो हमें कुछ जरूरी ना है जो चीज़ हम आँखें से देखवाई तो अनुभव हो, बिना आँखें से देख से कोई अनुभव है तो हो जाता है। सही बात है। तो और जो एक बात बताऊं मैं, जो चीज़ आँख से नहीं दिखती उसमें बड़ा ज़रूरत है बारीकी से गौर करने की, जब सही राह पाएंगे आप, वरना भटक जाएंगे आप। हाँ, तो आत्मा को हम आँखें से देख ना सकते जो है, और हमें उसको अनुभव ही ना जो बहुत बारीक चीज़ है। तो जो चीज़ हमने आँखें से देखी ना है और अनुभव ही ना हुआ को जो है, नहीं अनुभव तो है ना। क्या अनुभव है? क्या अनुभव आत्मा को भाई? अनुभव यही है कि मालिक ने मेरे शरीर में मेरी आत्मा को प्रविष्ट कर दिया है। उसका मकसद क्या है प्रविष्ट करने का? मुझसे कर्म करवाएं उसमें। ये तो मालिक की तारीफ कर रहे हो यार कहीं किताब पढ़ के। तुम बताओ, तुमने अपने शरीर में जो आत्मा को क्या अनुभव करो, तुमने देखी कैसी है आत्मा? मैंने ये अनुभव करा है कि मैं दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद नहीं हूँ। मेरा एक मालिक है, उसने मुझे मतलब के लिए पैदा किया, उसने मुझे अपने लिए बनाया है। मेरे भैया, मैं सिर्फ आत्मा की बात पूछ रहा हूँ, मालिक को क्यों बीच में घसीट रहे हो? मैं खाऊंगा बगैर मालिक के तो आत्मा का मकसद ही पूरा नहीं होता। काहे को? बगैर मालिक के तो मैं आत्मा मकसद की या बात ना शरीर का पूछ रहा मकसद ही पूरा नहीं मैं होता। आत्मा के मकसद ना पूछ रहा हूं, मैं तो कहूँ तुमने कैसा अनुभव करो आत्मा को, ये बताओ कैसी? जैसे हमें शरीर का अनुभव है, मेरा शरीर ऐसा हो, मेरा शरीर गोरो है कि कालो है कि चपटो है कि जैसा भी है कि बुढ़ो है कि जवान है कि बच्चा है, ऐसी आत्मा को क्या अनुभव है? ये जो संसार को, ये जो मिट्टी की आंखें हैं, ये मिट्टी की आंख देख रही है या अंदर से आत्मा देख रही है? आत्मा। ठीक है, सही जवाब दिया मैंने। ये जो संसार की आवाज़, हमारे कान, मिट्टी के कान सुन रहे हैं या आत्मा सुन रही है? आत्मा सुन रही है। सोच लो सोच लो। आत्मा ही के अंदर ही सारी चीजें हैं। बात समझे? एक तो है आत्मा, दूसरा है जान। जान और आत्मा अलग अलग है। इसका फलसफा समझना पड़ा गहराई जाके अंदर। ना मैं समझ रहा हूँ, मैं समझता नहीं चीज़ें। जान अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा अलग है। प्राण- बहुत से लोग कहते जान हैं, के लिए प्राण के लिए हाँ नहीं, बहुत से लोगों ने निकाला था फलसफा कि भाई जो है 4 महीने के बाद रूह पड़ती है। वो बात सही है, लेकिन जो नुत्फा होता है, संभोग जब करते हैं, नुत्फा जो होता है वीर्या, उसके अंदर भी जान होती है। सेल्स के अंदर जान होती है, जब भी तो बच्चा बनता है। तो एक जान अलग चीज़ है और रूह आत्मा वो अलग है। ठीक। अगर वो उस आत्मा के अंदर ही रचना है ईश्वर की, अच्छाई बुराई के एहसास जो हमारे अंदर है, ये अगर ये आत्मा के अंदर रचना हो ना हो और आत्मा ना हो, तो हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। नहीं समझे बात को? भाई कुत्ते का फलसफा है कि क्या देखना बहन को, क्या देखना बेटी को, सबसे बलात्कार करो। ऐसी इंसान सोच ले, क्या देखना बहन बेटी को, सबसे बलात्कार करो। ये बंधन है ईश्वर के, नहीं बहन है भाई। ये फर्क है। हाँ, ये रचना में फर्क है। तो ये रचना में जो फर्क है, रचना मीन्स जो है शरीर, आत्मा, शरीर, आत्मा से ही शरीर के अंग जुड़े हैं। तो कर्म कराए ना ईश्वर ने, कर्म कराए हैं दुनिया में। कर्म कहीं बदला देगा, वो मालिक की मूर्ति बदला देगा, बदले के दिन का मालिक है। जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसे ही बदला देगा। इस कायनात का मकसद ही है चलने का, वरना क्या मकसद है फिर? तो मकसद देखो, यहाँ और 2-3 चीजें तुम ना बता पा रही हो शरीर और आत्मा के बीच में। मैं सीधी राह पर चल रहा हूँ, जो रुकावट बन रही है उसको जवाब दे रहा हूँ बस।
और कुछ ना कर रहा मैं। हाँ, तो तुम्हें नॉलेज ना पूरी तरह अब जो नॉलेज ना हो तो अब जितनी बता रहा हूँ उतनी नॉलेज सुन लो। तुम्हें है ही ना, तुम उसका नॉलेज खा के देवे यार वो, तो जब फिर- तुम्हें नॉलेज ना है तो यार कितने नॉलेज होगी तो शुरू से बात बता रहे हो। हम्म, शरीर से एक तो एक अपने शरीर से एकदम छलांग लगा दी आत्मा पे जो। हम्म। भाई शरीर और आत्मा के बीच में मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी चीजें चार जो है। अरे तो जनाब मैं पहले बताता रहा हूँ, पहले आपने अधूरी बात तो सुनिए तो मेरी। अभी तुमने जो फर्क बताया कि कुत्ता में और इंसान में जो फर्क है, आत्मा करता है, आत्मा ना करती है, बुद्धि करता है फर्क जो, आत्मा ना करती है फर्क जो। ये बात समझने की है। ये हमारी बुद्धि एक ऐसी है, शरीर तो यार कुत्ता को सही, बिल्ली को सही, आदमी सही, शरीर तो शरीर है, सबके सारे छोटे से बड़े होता है और सब खत्म होता है जो है। हर एक के शरीर में बदलाव है, परिवर्तन है। लेकिन जो रचना इंसान के अंदर है वो किसी जानवर के और जीव के अंदर नहीं है। ईश्वर की रचना यूनिक है कौन सी इंसान के रचना अंदर। है जो है वो आत्मा मतलब वो रचना बुद्धि की है, बुद्धि एक स्पेशल है आदमी के अंदर, समझे। एक तो बुद्धि स्पेशल है आदमी के अंदर, और एक जो तत्व होता है, 5 तत्व जो है, पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि, समझे। जब ये रूह जब निकल जाता है तो रूह के अंदर ये जल और पृथ्वी ये तत्व ना रहते, ये शरीर में रहता, जो अग्नि वायु और आकाश ये 3 तत्व रहता है। इसलिए ना वो बोल सके ना कुछ कर सके, एहसास तो करता, मन भी संग रहता होगा जो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तूने एक बात कही जो बड़ी बेतुकी बात कह दी कि कुत्ता में और इंसान में जो फर्क है, ये फर्क आत्मा का हो ना, ये बुद्धि का फर्क है। आत्मा का ना हो, चलो बुद्धि का हो, तो सीधी राह को समझो कम से कम। बीच में रुकावट डाल के सीधी राह से तो मत हटो कम से कम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ने हमारे अंदर एक रचना रची है, बंधन बांधे हैं। जो उसके बंधनों का उल्लंघन करेगा वो सजा पाएगा, सीधी सी बात है। कौन से बंधन बांधे? यही बंधन बांधे मन बुद्धि और ये नहीं, हैं। मन बुद्धि और ये अहंकार, और हमारे ये आँख नाक कान ये इंद्रियां होते हैं जो ये ज्ञान को आभास करते हैं, देखने को ज्ञान, सुनने को ज्ञान, छूने को ज्ञान, चखने को ज्ञान, इन्हें बोलते हैं ज्ञान को एहसास करने वाले अंग।